तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। अब इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है और ये स्टॉक वापस से अपने रेंज में आ गया है। वैसे तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अब ये वापस इसी रेंज में आ गया है। लेकिन इन दिनों इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जोन भी अभी एक्यूमुलेशन जोन ही है जो कि लगातार चलता जा रहा है। तो आप चाहें तो आप भी यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग ऑलरेडी एक्यूमुलेशन चालू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों वो सब करने से पहले एक बार हमें इसका फंडामेंटल्स भी चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ठीक ठाक है भी या नहीं। तो कंपनी का पूरा नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 308 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 8% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 8,655 करोड़। स्टॉक पे सिर्फ 7.9 का है। आरओसी 25% एंड आरओई 23 का है, बहुत ही कमाल का है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 237 का लो है और 415 का कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो यह कंपनी 1995 से इनकॉर्पोरेट है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम करती है, जैसे कि आपका रोड हो गया, हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे वर्क्स इसके सेगमेंट में आते हैं। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि यह कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और पिछले 5 सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छा 23.9% की रेट से CAGR ग्रोथ दिया है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ अभी खास देखने को है नहीं। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये काम करती है, जिसमें आपका रेल विकास हो गया, IRB इंफ्रा, इरकॉन इंटरनेशनल, अफकॉन्स इंफ्रा, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, ITD सीमेंटेशन जैसी कंपनियां हैं, जिसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन भी, और अभी ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है पूरे पीयर ग्रुप में। और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आरओसी भी इसका काफी ज्यादा है बाकियों के मुकाबले। दोस्तों ये कंपनी निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी पार्ट है और BSE स्मॉल कैप का भी पार्ट है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2021 में 842 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 962 करोड़, सितंबर 2023 में 1038 करोड़ और सितंबर 2024 में 1945 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2022 में 99 करोड़ का, सितंबर 2023 में 143 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2024 में 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 765 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1642 करोड़, मार्च 2021 में 2904 करोड़ और अभी करंट में 5340 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 49 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2017 में 99 करोड़, मार्च 2021 में 383 करोड़ और करंट में कुल 1222 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि लगातार इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 27% की रेट से, पिछले 5 सालों में 20% की रेट से, पिछले 3 सालों में सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 17% से बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 148 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 721 करोड़, मार्च 2021 में 764 करोड़ और सितंबर 2024 में 1404 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2013 में 1125 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2242 करोड़, मार्च 2021 में 4007 करोड़ का, 2024 की बात करें तो 6795 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 1404 करोड़ का लोन भी है। यानी कि इसका लोन भी अब बढ़ रहा है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ दिसंबर 2021 में 51.48% थी, वो थोड़ा सा पोजीशन कम होकर 48.81% पर आ गई है। FIIs की होल्डिंग 4.55% से बढ़कर 6.66%, DIIs की होल्डिंग 34% से घटकर 30% पर आ गई और पब्लिक की होल्डिंग 9.93% से बढ़कर 15% पर आ गई है। अगर हम इस कंपनी के फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत और सिर्फ 4 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, कंपनी की अदर इनकम भी अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों से तेजी से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस अर्निंग्स लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अभी अंडर कंट्रोल है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो पिछले 3 सालों से डिस्काउंट पर ही ट्रेड कर रहा है। डेब्ट की बात करें इनका तो डेब्ट अभी भी मैनेजेबल है, सेल्स ग्रोथ लगातार ग्रो कर रहा है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी हुई है। बाकी रिटेलर्स की होल्डिंग करें तो उतना कोई खास दिक्कत की बात है नहीं, यहाँ पर भले ही दिखा रहा है बट उतना कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन नहीं बेचा है, जो ये इनकी अच्छी बात है। तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 100% इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज से आती है और लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% साउथ में ही ऑपरेट करते हैं। कस्टमर वाइज अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट 51%, कैप्टिव 37%, सेंट्रल गवर्नमेंट से 10% का काम मिलता है और 2% अदर्स। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो रोड सेक्टर से 58% का काम, इरिगेशन में 20% एंड 22% अदर्स। दोस्तों अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपका GMR एयरपोर्ट्स हो गया, NMDC, सद्भाव इंजीनियरिंग, APRDC, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर जैसे एक से बढ़कर एक कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से केएनआर कंस्ट्रक्शन का चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा में दिखा दूं, आप इस स्टॉक को देखिए, इसमें लगातार
लगातार बहुत ही अच्छी तेजी बनी है और ये स्टॉक वापस से एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये इस जोन के बाहर निकलेगा तो इसमें एक बार फिर से बम्पर तेजी बन सकती है। बाकी जब तक इस जोन में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस जोन के बाहर निकलने का इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पर इस लेवल पर आप एक्यूमुलेट कर लें और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे इसके बाद इसमें आप आगे की रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो कम से कम 440 का देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों ये स्टॉक काफी अच्छा है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टॉक आपने किस भाव से खरीदा था।